गप है, या किलो कौन खुदरत है, या किलो शिक चलत है, और मैं जगी गाड़ी, मुझे सब कुछ पता है, मुझे क्या पूछना है? अरे वो देखो, कितना सुंदर पॉट है ना? हाँ, बहुत सुंदर है पॉट। मुझे भी तो खिंचवाना है, तुम खींचो। मैं क्यों खींचूं? मुझे भी तो फोटो में आना है, तुम खींचो। मैं क्यों खींचूं? तुम खींचो। ओ गाइड जी, क्या है? एक फोटो लेना। फोटो? हाँ, एक फोटो। आगे जाओ। एक काम कीजिए, आप इसके अंदर जाकर फोटो खींचिए। वो क्यों? अच्छा लगेगा। हाँ। इसमें तो कूड़ा है। क्योंकि ये ताकवीर है। ये यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? जो राजा था, वो हर रोज अपने रॉयल हाथ से फेंकता। जो राजा था, वो हर रोज इस महल को दूध से धोता था। दूध से? कैसा दूध? मछली का दूध। मछली का दूध? या तो ये पागल है, या तो हमें पागल बना रहा है। वाह, कितना सुंदर स्टैचू है। अरे हाँ, बहुत सुंदर है। ये कौन सी स्टैचू चला रहा है? ये 1720। 1720? अरे कहाँ से आ गए ये लोग? सोने भी नहीं दे, पता नहीं कहाँ से आते थे। इतनी देर काम करा, फिर भी सोने नहीं देते। हाँ, क्या हुआ? हाँ, अरे ये तुम चल पड़ा। ये क्या चक्कर चल रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। रुकिए। मूविंग स्टैचू। Laughing Buddha? Moving statue. Oh, अरे और एक statue. अरे इधर ही है. हाँ, ये तो हिल ही रहा है. तो फिर ये यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? ये है राजा रानी। रानी? लेकिन ये तो बर्फ का statue है. इसके पीछे एक बहुत बड़ा कहानी है। बताइए. जो राजा था, राजा का जो रानी था, रानी ने बोला, तुम मुझे फिल्म दिखाने ले चलो। हाँ, प्लीज। राजा बोला कि मैं रुको, मैं आता हूँ। राजा बेचारा क्या करे, उसका काम ही काम। फिर पानी तो गिरी, फिर स्टैचू बन गया। ओह, लेकिन ये तो बर्फ का statue है ना. अरे रानी का स्टैचू बन गया। ओह, राजा कितना क्रूएल था. वो क्रूएल नहीं था, उसको बहुत दुख लगा। फिर एक दिन उसका हारे आ गया और वो मर गया। कितना अफसोस के बात है ना. और अभी भी रात में राजा के आकर रानी का सब बात करता है। माँ, मैंने पहले कहा था हमें ऐसे चलना चाहिए. अरे दरबार, यहाँ पर मूवी स्टैचू से नहीं हो, मैं इसका दादाजी हूँ। और तुमने लोगों को क्या कहानी सुना दी? मैंने इसे कितनी बार समझाया कि ऐसी उल्टी कहानी मत सुना करो। अरे कहाँ सुनता? अरे कहाँ चला गया? वो रहा. तुझे इस स्टैचू की कहानी मालूम है? ठीक है, तो मैं तुझे सुनाऊंगा। सुनना पड़ेगा। ये बुलबुल का स्टैचू है। बुलबुल कौन थी? मैं बताता हूँ। एक दिन चीते राजा अपने इस महल में बैठे और जापान के राजा ने किताब भेजी थी। जापान के राजा ने किताब भेजी थी. हाँ, उसमें क्या लिखा था? मैं बताता हूँ। उसने लिखा था कि हमारे बहुत तारीफ की. उन्होंने कहा कि हमारे राज्य का बगीचा बहुत ही सुंदर है. महाराज, सुंदर तो नहीं ना. आखिर महारानी का जो हाथ है. जी महारानी, ये ठीक कह रही है। आगे बढ़े मंत्री जी। वहाँ के फूलों में जो छोटी छोटी घंटियां बनी हुई हैं,
जंगली शहद की बूंदें घास पर टप टप पर गिर रही हो। वाह, क्या बात है। हमारे बगीचे के फूल दुनिया में सबसे खुशबू वाले हैं। वहाँ की छोटी छोटी झाड़ियाँ बगीचे की शोभा और भी बढ़ा देती है और उनके तरफ आपके नजर जाए बिना नहीं रह सकती थी। उन्होंने ये कहना नहीं भूला कि आपका विशाल महल जो चीनी मिट्टी से बना हुआ है उसके सामने तो सब भी फीका मालूम होता है। अति सुंदर, बहुत ही खूब। आगे बढ़े मंत्री जी। यह महल देखने में इतनी ही सुंदर है कि उसे तारे भरे रात में चांद जैसा लगता है। महाराज, आपको ये तो याद होगा कि यह महल आपके पिताजी ने बनवाया था, लेकिन इसकी पूरी सजावट आपकी माताजी ने तो की थी। जी, हमें याद है। आगे बढ़े मंत्री जी। उन्होंने यह कहना भी नहीं भूला कि आपके राज्य का हर कोना बहुत ही सुंदर है। किसी भी चीज की तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। हर चीज दूसरी चीज से सुंदर है, पर सबसे सुंदर है बुलबुल का गाना। बुलबुल का गाना? ये बुलबुल क्या चीज है? पता नहीं महाराज, उससे सुंदर चीज तो दुनिया भर में नहीं है। आप इतने खुशनसीब हैं कि आपके पास बुलबुल है। अंत में उन्होंने लिखा है कि काश वो भी कभी बुलबुल का गाना सुन पाते। आखिर ये बुलबुल है कौन? और वह रहती कहाँ? माफ कीजिए महाराज, हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता। महाराज, हमने भी कभी नहीं सुना। कमाल की बात है, जापान के लोग यहाँ आकर बुलबुल का गाना सुनकर चले गए। हमारे पास इतनी अच्छी चीज है और हमें ही पता नहीं। अजीब बात है। लेकिन बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये बुलबुल एक काल्पनिक चित्र हो। हाँ, हो सकता है। लेकिन जापान के राजा तो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। वो आपसे झूठ क्यों लिखेंगे? शायद महाराज को खुश करने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज, ये लीजिए। छोड़िए ना, वैसे भी किताबों में जो भी लिखा होता है वो सब तो कहानी होती है और आपको इन सब बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि ये कहानी नहीं है। हमने पहले भी सुना है कि हमारे यहाँ कोई एक बुलबुल रहती है जो बेहद सुंदर गाती है और हमें इसके बारे में पता नहीं। बड़ी शर्म की बात है। मंत्री जी, जाइए और उस बुलबुल का पता लगवाइए। ठीक है। तो ठीक है, आज शाम को हम महल में उस बुलबुल का गाना सुनना चाहते हैं। शाम को? महाराज, आज शाम को? क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं महाराज, ठीक है। जाओ और जाकर बुलबुल को ढूंढ कर लाओ। अभी जी हुजूर, चलो सैनिकों। जी हुजूर। हाँ हाँ, अरे सब्जी दो। अरे अभी तो इतना ही करना है। ना वो भी बात नहीं, जल्दी करो ना। अरे इतना सारा बर्तन कैसे गए? तुम तो सामान कोई गड़बड़ तो नहीं ला रही हो? नहीं नहीं, गंदा बर्तन है। तो फिर इतना सारा बर्तन कैसे? मुझे क्या पता? अभी और लाया तो देखना। हाँ हाँ, दे दूंगी। जल्दी कर। अरे ये सब हो क्या रहा है? अरे तुम लोग भागो ना, क्या कर रहे हो? अरे क्या होते? बर्तन तोड़ दिया। अरे सब हो क्या रहा है? अरे मुझे नहीं Aku aku मेरा तुझे लड्डू नहीं, बुलबुल को चिल्ला है। Aisyah. लड्डू मुझे दी। मुझे ये राजा का वजन है। तुम लोग क्यों खा रहे हो? तुम लोग कर क्या रहे हो? अरे जाओ ऐसे, चले जाओ। Bismillah daun lagi. मिया, और तुम लोगों के मुंह में क्या है? राजा का भोजन सब कुछ खा गया। अभी हम राजा को क्या खिलाएंगे? मैं पूछता हूँ, तुमने यहाँ आई क्यों? सारा बर्तन गिरा दिया। अब जाओ, जाकर
राजा को खाते हुए देख सकूं। मैं जाऊं? हाँ जाओ। कहीं ये तो बुलबुल नहीं। कहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। ये बुलबुल नहीं है, बुलबुल जंगल में रहते हैं। अब चलो ढूंढते हैं। शी सब कुछ बर्बाद करके गया। बुलबुल इतना घना जंगल में क्यों रहता है? मुझे क्या पता, जब बुलबुल मुझ से की तब उसे पूछ लेना। ठीक है अब चलो। मिला? नहीं, इतना गंदा जगह है। मेरे तो सारे कपड़े गंदे हो गए। हाँ, अरे ये तो बुलबुल नहीं हो सकता है। हाँ हुजूर, हमें बुलबुल मिल गई। बुलबुल मिल गई? वाह, कितना सा गाढ़ा है। और देखने में कितना सुंदर है। पकड़ो इसे। अरे ये तो एक गधा है। गधा? हाँ, हमें पता है गधा है। छोड़ो इसे और जाके बुलबुल को ढूंढो। जी हुजूर। अरे हट! अरे हट! और कितनी दूर? बस यही कहीं होना चाहिए। अरे कहीं ये तो बुलबुल नहीं। हो सकता है। हुजूर, क्या हुआ? हमें बुलबुल मिल गया। बुलबुल मिल गया? वाह, कितना सा गाढ़ा है। आखिर बुलबुल मिल गया। ये तो एक बकरी है। बकरी? इसे छोड़ दो और जाके बुलबुल को ढूंढो। जी हुजूर। और कितनी दूर? बस यही कहीं होना चाहिए। अरे कहीं ये तो बुलबुल नहीं। हो सकता है। हुजूर, हमें बुलबुल मिल गई। बुलबुल मिल गई? कहाँ? वो रही। वाह, कितना सुंदर गाना है। हाँ, पकड़ो इसे। ये तो एक मेंढक है। मेंढक? तो फिर बुलबुल कहाँ मिलेगी? बस यही कहीं होना चाहिए। तो ढूंढो। हुजूर, हमें तो चला नहीं जाता। अरे हमें भी अभी चला नहीं जाता और बहुत भूख लगी है। बस चलना तो पड़ेगा ही, नहीं तो राजा हमारी बहुत बुरी हालत करेंगे। ठीक है। अब तो हुजूर, यही है बुलबुल की आवाज। क्या यही है? हाँ, वाह क्या संगीत है। हाँ, मेरी तो सारी थकाने उड़ गई। और गाती है सुंदर। पर वो है कहाँ? वो रही वहाँ उस पेड़ पर पत्तों के पीछे। वो काली वाली चिड़िया। हाँ, इतनी साधारण। मुझे तो लगता है हम जैसे बड़े बड़े लोगों को देखकर इसका रंग उतर गया। बुलबुल। हाँ, कैसी हो? अच्छी हूँ। लड़की बुलबुल का महल जाने के लिए बोलो। बुलबुल, क्या तुम हमारे राजा के लिए गाना गा पाओगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं और बार गा देती हूँ। नहीं नहीं, राजा यहाँ नहीं है, वो तो महल में है। मेरे गीत तो इन हरे जंगलों में ही अच्छे लगते हैं। फिर भी अगर राजा चाहते हैं तो मैं जरूर जाऊंगी।
तो फिर आज शाम तुम्हें हमारे महल में निमंत्रण है। धन्यवाद। भूल मत जाना। नहीं भूलूंगी। जरूर आना। जरूर आऊंगी।
महाराज ने इस चिड़िया के बारे में अपने किताब में लिखा था। हाँ हाँ, हम तो कभी सोच ही नहीं सकते कि इतनी छोटी सी काली सी चिड़िया इतनी अच्छी गा सकती है। और जब ये गाती है तब ऐसा लगता है कि कांच की छोटी छोटी घंटियां बज रही हो। बुलबुल, हम तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं। नहीं नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा इनाम मिल चुका है। मगर कैसे? मेरे गीत से राजा के आंखों में आंसू आ गए, वही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। एक राजा के आंसुओं में खास ताकत होती है महाराज, मुझे मेरा इनाम मिल चुका है। वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा, हमने तो आज तक ऐसी दोस्ताना नखरेबाजी देखी ही नहीं। महाराज को बहलाने का नया तरीका है, लेकिन हमें तो इसके बातों में सच्चाई ही नजर आ रही है। महारानी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हर कोई सच्चाई को नहीं समझ पाता। महाराज, क्या मैं अब जा सकती हूँ? अरे नहीं, तुम भी कहीं नहीं जा सकती। तुम अभी हमारे साथ महल में रहोगी और हमारे लिए सुरीली गीत गाओगी। लेकिन महाराज, लेकिन कुछ नहीं, महाराज ने जो कहा वही होगा। लेकिन महाराज, बिना खुले हवा मेरा दम घुटता है। तो फिर ठीक है, तुम दिन में 3 बार बाहर जा सकती हो। क्यों महाराज? जी सिपाहियों, जी हुजूर, जाओ जाकर बुलबुल के पैरों में रेशमी धागा बांध लो। जी हुजूर। और जब ये बाहर जाएगी तब तुम लोग भी उसके साथ जाना। जी हुजूर। जी महाराज, जैसे आपकी इच्छा। बुलबुल, क्या तुम तुम्हारा गीत और एक बार सुना पाओगी? जी आज्ञा महाराज। वाह, इतना सुंदर हार किसने दिया है? महाराज ने दिया है। तब तो सुंदर होगा ही ना। क्या मैं एक बार पहनकर देख सकती हूँ? ठीक है, पहन लो। मैं कैसा लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। मुझे तो पहनाओ। ये लीजिए। मैं कैसी लग रही हूँ? महारानी, आप बहुत सुंदर लग रही है। ये हार तो सिर्फ आपके लिए ही बना है, कोई और पहने तो अच्छा नहीं लगता है ना? हाँ। महारानी, आपने तो इन लोगों को अपने सिर पर चढ़ा रखा है। इन लोगों के जो मन में है वही बोल देते। नहीं, ऐसा तो नहीं है। बहू जी, क्या कर रही हो? बस तैयार हो रही हूँ। वो किस लिए? आज हम लोग का 5वीं सालगिरह है ना, इसलिए। मुझे तो शक है कि महाराज को ये सालगिरह याद है कि भी नहीं। हाँ, अगर हमारे बेटे को अपनी सालगिरह याद नहीं हुई तो पता नहीं बेचारी पर क्या बीतेगी। रुको, तुम लोग जाओ। लेकिन महारानी, हमने कहा ना जाओ। जल्दी करो और जाते जाते दरवाजा भी बंद कर देना। जी महारानी। हाँ, तो आप क्या कह रही थी? हमने सुना है कि आजकल हमारा बेटा आपसे मिलने नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपने कैसे सुन लिया? एक मिनट, मैं बताती हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? वो सामान लेने आए थे। ले जाओ, जल्दी करो, जल्दी। देखा? हाँ, तो अब क्या कह रही थी? यही कि 4 दिन से हमारा बेटा आपसे मिलने नहीं आ रहा। वे महाराज है, किसी काम से व्यस्त होंगे। वो किसी काम में व्यस्त नहीं है, वो तो सिर्फ बुलबुल का गाना सुन रहे हैं। हमारे ख्याल से अब हमारे बेटे के लिए बुलबुल ही ज्यादा जरूरी चीज हो गई है। तुमसे भी। महाराज महारानी को कैसे भूल सकते हैं, और वो भी एक छोटी सी बुलबुल के लिए? कुछ भी हो सकता है बहू। हमें महाराज पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर इसी यकीन के साथ सदा बैठी रहो, लेकिन कल हमारे पास रोते हुए मत आना।
माना कि आप सच कह रही है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? अब तुम क्या करोगी? जो करना है मैं ही तो करूंगी, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि अभी मुझे क्या करना है। बहुत जरूरी काम है। कोई भी काम बुलबुल के कहने से ज्यादा जरूरी नहीं है। जापान के महाराज ने एक संदेशा भेजा है, तो फिर बाद में पढ़ लेंगे। हुजूर, ये पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक तोहफा है। महाराज, तोहफा जाओ लेके आओ। जी हुजूर। क्या हो सकता है? पता नहीं, काफी बड़ा है। चीन के महाराज के लिए जापान के राजा ने ये तोहफा भेजा है। आशा है आपको अच्छा लगे। इसे खोल दिया जाए। क्या सुंदर है। अरे ये तो एक बुलबुल है। और ये तो पूरे के पूरे सोने के बने हुए हैं। हाँ। और ऊपर में हीरे भी लगे हुए हैं। महाराज, जापान के राजा के पास असली बुलबुल नहीं थी ना, इसलिए उन्होंने नकली बुलबुल बना ली। और ये हमारी बुलबुल की तरह गा नहीं सकती। हाँ। रुको, इस पर कुछ लिखा है। आप पढ़िए। नहीं, आप पढ़िए ना, अच्छा लगेगा। आप पढ़िए ना, बहुत अच्छा लगेगा। चीन के राजा को जापान के राजा से प्रणाम। देखा हमने बुलबुल बना ली, वो भी सोने का। यह तो वही बताता है कि जापान के राजा चीन के राजा से अमीर है। जो भी हो, गाना सुनने के लिए बस चाबी घुमाइए। मगर इसकी चाबी है कहाँ? ये चाबी घुमाइए। सोने
बुलबुल तो बेहद सुंदर गाती है। कमाल है, ये तो दिखने में भी सुंदर है। और इसकी आवाज में एक अजीब सी नशा है। मैं तो इसके गाने के लिए मेरा सबसे अच्छा तलवार भी दे दूंगा और सबसे अच्छा टोपी भी। और हम इसे राज गायिका की पदवी देते हैं और ये हमारी बाएं तरफ रखी जाएगी, क्योंकि इंसान का दिल बाएं तरफ होते हैं और हमारा भी दिल बाएं तरफ ही है। परंतु बेटा, तुमने अपनी बाएं तरफ का स्थान तो असली बुलबुल को देकर रखा है। तो क्या हुआ, दोनों मेरी बाएं तरफ रहेंगे। क्यों बुलबुल? अरे ये बुलबुल कहाँ चली गई? लगता है वो आपको छोड़ के चली गई। सिपाहियों, असली बुलबुल कहाँ है? माफ कीजिए हुजूर, हम इस समय के बुलबुल के गाने में खोए हैं और असली बुलबुल कब चली गई हमें पता ही नहीं चला। उसकी इतनी हिम्मत! महाराज, मुझे तो लगता है अच्छा हुआ कि वो यहाँ से चली गई। वो तो इस महल में रहने के लायक ही नहीं थी। और अब तो हमारे पास उससे भी एक अच्छी बुलबुल है ना। हाँ, और ये बुलबुल तो उस बुलबुल से कई अधिक सुंदर गाती है। महाराज, वो बुलबुल तो जब मन करे तभी गाती है और ये बुलबुल तो बस छवि घुमाओ और गाने लगती है। असली बुलबुल का गाना तो अभी मुझे समझ नहीं आता था। हाँ आता था, पर इस बुलबुल का गाना मुझे समझ में आता है। इसके साथ तो हम गा ही सकते हैं और नाच भी सकते हैं। और हम इसे खोलकर भी देख सकते हैं कि वो गाती कैसे है। महाराज, हमें भी कुछ कहना है। कहो। हम चाहते हैं कि इस बुलबुल का गाना राज्य के बाकी लोग भी सुने। ठीक ही कह रही है महाराज। तो ठीक है, हर रविवार इस बुलबुल को महल की बाहर रखा जाएगा ताकि आम जनता भी इसे सुन पाए। पर महाराज, असली बुलबुल का क्या करे? हाँ, उसने ऐसे बिना बजाए चले जाकर अच्छा नहीं किया। हम उसे देश निकाला देते हैं। हम उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। महल की सारी खिड़कियां बंद कर जाए ताकि वो वापस ना आ पाए। जी हुजूर, अब आप लोग जा सकते हैं। महाराज, मेरा एक अनुरोध है। क्या हम इस बुलबुल का गाना और एक बार सुन सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। छवि घुमाइए। काम ही काम, मौका कैसे मिलेगा नाचने गाने का? मैं तो 10 साल बाद नाच रहा हूँ। तो क्या हुआ, तुमसे हमारी खुशी देखी नहीं जा रही है क्या? अरे हमने तो तुम लोगों के लिए ये इंतजाम किया। हाँ, तुमने जो भी किया ठीक किया। मुझे तो आज लग रहा है कि रविवार को हमारी छुट्टी होती है। एक बात कहूँ, मेरी तो नजर इस बुलबुल से हटती ही नहीं है। कितनी सुंदर है ना ये? हाँ, बहुत सुंदर है। कारीगर ने कितनी मेहनत से बनाया है ना? बहुत मेहनत से बनाया है। पर इसमें कुछ कमी है। क्या कमी है इसमें? गाती भी सुंदर है, हाँ। देखने में भी सुंदर है, हाँ। पर असली बुलबुल का जवाब नहीं। क्या उस असली बुलबुल का जवाब नहीं? क्या असली बुलबुल का गाना तुम्हें याद रहता है? हमें तो नहीं पता वो कब क्या गाएगी।
अपने आसपास के अनुभवों से गाती है, दिल से गाती है। वो कितनी काली है और ये कितनी सुंदर है। तो क्या हुआ, बाहर की सुंदरता से कुछ नहीं होता, मन से सुंदर होना चाहिए, मन से। हाँ, वो बुलबुल मन से गाती है। हाँ क्या फर्क पड़ता है? उसे बहुत फर्क पड़ता है, समझे? क्या फर्क पड़ता है? जैसे हाँ मैं बताता हूँ। एक दिन मैं मेरे एक दोस्त के शादी में गया और जब मैं घर आने वाला था तब ना रात हो गई। और तुम लोग तो जानते हो वहाँ का रास्ता कितना लंबा है, इसलिए मैंने जंगल से आने की। हाँ, और मैंने जंगल में अपना रास्ता खोल लिया और मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे जंगल ही दिखाई देता था। तुम्हें डर नहीं लगा? हाँ बहुत लगा। और तब मैं कहीं पर निराश होकर बैठ गया कि मैं अब कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तभी मैंने बुलबुल का आवाज सुना और मुझे ऐसा लगा कि मुझे जंगल का रास्ता मालूम है और मैं जंगल से वापस घर आ गया। दोस्तों तुम क्यों झूठ बोले हो? ये सब बेकार की बात है, मैं नहीं मानती। नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। बताओ। एक दिन मेरे पास बहुत सारा काम बाकी था। काम करते करते मैं बहुत थक चुकी थी। मैं कहीं पर बैठ गई और मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी कभी चल नहीं पाऊंगी। हाँ, और तभी मैंने बुलबुल की आवाज सुनी। हाँ मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कहीं से ताजगी भर है। हाँ तुम लोग क्यों झूठ बोले हो? मैं ऐसी दिन नहीं मानती और कभी मानूंगी भी नहीं। अरे मेरे साथ भी हुआ था। हाँ बोल दो। जब मेरी माँ मर गई थी तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीकर कोई लाभ नहीं। तब मैंने आत्महत्या कर लेने चला गया। जब मैं नदी में कूदने वाली थी तब बुलबुल का आवाज सुनाई दी। और मुझे ऐसा लगा कि मैं जी सकता हूँ और देखो मैं आज तक जी रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात बोला है इसने। लोगों के मन में उम्मीद जगाने की शक्ति सिर्फ असली बुलबुल में ही है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। इसके गाने पर हम नाच तो सकते हैं, पर मन की बात तो असली बुलबुल ही समझते हैं ना। हाँ। लेकिन असली बुलबुल को तो राजा ने देश निकाला कर दिया। चलो तुम लोग कह रहे हो तो मैं इस बुलबुल को और एक बार चला सब्जी ले लो, सब्जी। बुलबुल तो इधर है। अरे ये वाली बुलबुल नहीं, वो असली वाली बुलबुल। पर महाराज उसको तो चले के बहुत दिन हो गए, वो कैसे आ सकती है? हाँ, आपने ही तो उसे देश निकाला दिया था ना। नहीं नहीं, वो अभी यहाँ आई थी। लेकिन महाराज महल की तो सारी खिड़कियाँ बंद है, हमने तो नहीं देखा। क्यों सिपाही हो? जी हुजूर, हमने तो किसी को नहीं देखा। बेटा तुम उस बुलबुल की फिक्र छोड़ो और इस बुलबुल का गाना सुनो। चाबी लगाइए। अरे इस बुलबुल को क्या हो गया? चाबी लगाओ। कुछ गड़बड़ है, शायद ये खराब हो गया। कैसे कौन ठीक कर सकता है? कहे हमारे राजवाड़ी से ठीक कर सकता है। क्यों? मंत्री जी राजवाड़ को बुलाइए। सिपाहियों, जाओ जाकर राजभट को कहो कि महाराज ने उसे बुलाया है। जी हुजूर। अगर ये बुलबुल ठीक नहीं हुई तो राज्य के लोग क्या सुनेंगे? महाराज
आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी इस बुलबुल का गाना सुनकर लोग थक चुके हैं। हाँ, इस बुलबुल का गाना सुनते सुनते तो मेरा सिर ही गर्म हो गया है। महाराज, आपने मुझे बुलाया? जी, जरा देखिए इस बुलबुल को क्या हो गया। ठीक है महाराज। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरे अब ये क्या कर रहे हैं? देखा नहीं क्या इसे मुझे जड़ी बूटी खिला रहा हूँ? अरे ये तो एक यांत्रिक चिड़िया है, ये खा नहीं सकती। तो मुझे क्यों बुलाया? मैं जिंदा लोगों को तो देख सकता हूँ, मुर्दा लोगों को देख तो नहीं सकता ना। तो हम किसका बुलाते हैं? आप खरीदी करने वाले सिपाहियों, खरीदी करने वालों को बुलाओ। जी महाराज, आपको क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। महाराज, मुझे कुछ घुटन हो रही है। ऐसा लगता है इस महल में ताज़ा हवा नहीं आती, क्योंकि इस महल की सारी खिड़कियां बंद है। अगर महाराज ऐसे चलता रहे तो बीमार पड़ जाओगी और बाकी लोग भी। महाराज, आपने मुझे याद किया? जी, क्या आप इस बुलबुल को ठीक कर सकते हैं? मैं देखता हूँ महाराज। मैं चलता हूँ महाराज। महाराज, ये आग तो नहीं लगती। ये तो जापान से आई हुई है ना। जापान से? ठीक है, मैं देखता हूँ महाराज। ये देखिए महाराज, इसका बैरल घिस चुका है। तो अब आप इसे ठीक कर सकते हैं? ठीक कर सकता हूँ, पर अब ये कम चलाना पड़ेगा। तो ठीक है, दिन में एक बार चला लेंगे। क्यों? नहीं नहीं, उससे भी कम। ठीक है, सप्ताह में एक बार चला लेंगे। नहीं नहीं, उससे भी कम। तो फिर ठीक है, महीने में एक बार चला लेंगे। नहीं नहीं, उससे भी कम। आपको अब ये साल में एक बार चलाना पड़ेगा। साल में एक बार? हाँ, क्योंकि असली सिया तो है नहीं, नकली तो है, कभी कभी खराब हो जाती है। ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ। महाराज, आपको क्या हुआ? महाराज, देखो, मैं आ गई। बुलबुल, तुम आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। पता है, राजा ने मुझे ऊंचा पद दे दिया है। अब मैं महाराजा और महारानी को खाते हुए देख भी सकती हूँ। पता है, मेरी माँ भी ठीक हो गई है। तुम कहाँ चली गई थी बुलबुल? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। अगर तुम मुझे बोले दोगी तभी तो मैं बोलूंगी। मैं कहीं नहीं गई थी, मैं यही थी। अगर तुम यही थी तो फिर तुमने लोगों की गाना नहीं सुनाया? मुझे ऐसा लगा कि लोगों को मेरी जरूरत नहीं। उन लोगों के पास तो सोने की बुलबुल है ना। नहीं नहीं बुलबुल, ऐसी बात नहीं है। वो सोने की बुलबुल तो कब की खराब हो चुकी है। कब की खराब हो चुकी है?
हाँ। फिर तो राजा बहुत परेशान हो गए होंगे ना? हाँ, राजा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। वो तो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे हैं। राजा की तबीयत खराब है? हाँ, मुझे तो लगता है कि वो हमेशा तुम्हें याद करते रहते हैं। मुझे याद करते रहते हैं? हाँ, अब तो राजा ने महल की सारी खिड़कियाँ भी खोल दी है। हो सके तो एक बार तुम राजमहल आना, राजा बहुत खुश होंगे। मैं कोशिश करूंगी। तुम अब जाओ, शाम भी होने को है, तुम्हें देर हो जाएगी। ठीक है, पर तुम आना जरूर। ठीक है। चलती हूँ। राजा की हालत बिगड़ती जा रही है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ज्यादा देर तक जी नहीं सकेगा। कुछ तो उपाय होगा। मैंने सारे उपाय करके देखा, पर कोई लाभ नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं बहन जी कि अब हमारा बेटा कभी भी होश में नहीं आएगा, हम उसे कभी भी बात नहीं कर सकेंगे। ये तो ईश्वर ही जानते हैं। राजपूत जी, आप इधर आइए। और कितना समय है? शायद सुबह तक। अब जा सकते हैं। हमें एक नए राजा का चुनाव करना होगा। पर राजा अभी जिंदा है, लेकिन किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हाँ, इसलिए हमें एक नए राजा का जरूरत है। ठीक है। राजमाता, महारानी, हम एक नए राजा का चुनाव करना चाहते हैं और इसमें आप लोगों की राय चाहिए। कैसे बात कर रहे हैं आप? थोड़ी देर तो इंतजार कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि राजा ठीक हो जाएंगे। नहीं बहू, मंजरी ठीक कह रहे, हमें इस काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए बहू। नहीं, आप कीजिए, हम नहीं करेंगे। बहू, हमारा ये आदेश है बहू, राज्य के भविष्य के करने। चलो चलो बहू। चलो चलो हमारे साथ। और तुम सब हमारे बेटे का पूरा ख्याल रखना। उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना, ठीक है? जी राजमाता। चलो। मैं ये दवाई इधर रख देता हूँ। राजा की माथे पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद देते रहना। मैं थोड़ी देर की बाद आऊंगी। जी राजवैद्य जी। सुनो, नए राजा का चुनाव हो रहा है। कौन बनेगा ये राजा? हमें तो पता नहीं, मुझे तो राजा को देखने का बहुत मन कर रहा है। चलो हम जाके देखते हैं। हाँ, अरे रुको, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम लोगों को तो यहाँ रहकर राजा का ध्यान रखना है। अरे हम कब चले जाएंगे? राजा को पता ही नहीं चलेगा। हाँ, चलो। अरे ये लोग तो चले गए। कितने गलत बात है ना? हाँ, अपनी जिम्मेदारी को समझते ही नहीं। हाँ, हम भी चले।
तुम्हारे अंतिम समय के लिए इंतजार कर रहा हूँ। और तुम लोग तुम्हारे कर्म है राजा। कर्म? मेरा कर्म? याद है राजा, तुमने मेरी गेंद चुराई थी, मैं बहुत रोई, लेकिन तुमने मेरी गेंद वापस नहीं की। याद है राजा, तुमने मुझे युद्ध कला में धोखे से हराया था। याद है राजा, मैंने अपने बच्चे के लिए खाना चोरी करके लाया था, लेकिन तूने मुझे भूखा मरवा दिया। याद है राजा, एक दिन तुम्हारा सवारी जा रहा था और मैं रास्ते में आ गया था। तुम्हारे नौकर ने मुझको धक्के मार दिया था और तुमने उसको कुछ नहीं कहा। याद है। सिर्फ 1 रुपए का सवाल था राजा, तुम इतने बड़े आदमी और मुझे 1 रुपया भी नहीं दे पाए। याद है राजा, मैं बेकसूर थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे मृत्युदंड दे दिया। याद है राजा, तुम्हारे महल में मैं नौकरी करता था बड़ी ईमानदारी से, पर तुम दूसरों की बात में आकर मुझे दुश्मन समझ ली और जेल में डाल दी। याद है राजा। नहीं, मुझे कुछ याद मत दिलाओ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। नगाड़े बजाओ, संगीत बजाओ, मैं ये आवाजें नहीं सुनना चाहता। बुलबुल, कुछ तो गाओ। बुलबुल तुम गाती क्यों नहीं? कुछ तो गाओ ना। ये तो एक चाबी वाली खिलौना है, चाबी भरोगे तभी तो गाएगी, पर यहाँ चाबी भरने वाला कोई नहीं है, सब तुम्हें छोड़ के चले गए राजा। याद है हाँ, क्यों नहीं, पर आप मुझे वो अपनी सोने की तलवार दे दीजिए। ये लो। भूल गई क्या रास्ता तू, भूल गई क्या रास्ता तू, घर है तेरा कब्रिस्तान, घर है तेरा कब्रिस्तान, जा तू अपने नाम, मौत जा तू अपने नाम, जा तू अपने नाम, मौत जा तू अपने नाम, सुनसान कब्रिस्तान, सुनसान कब्रिस्तान, खामोशी में डूब गया सुनसान कब्रिस्तान, किरणों के आंखों से अलग रहा, सुनसान कब्रिस्तान, सुनसान कब्रिस्तान। महाराज, उठिए महाराज। बुलबुल, तुम आ गए बुलबुल। हाँ महाराज। चलो अच्छा ही हुआ, मरने से पहले तुम्हें एक बार तो देख लिया। मरने से पहले? लेकिन महाराज, मौत तो चले गए हैं
अब आपको कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं अब नहीं बचूंगा। मैं अब जी भी नहीं सकता। मैं जीना ही नहीं चाहता। निकाला दे दिया था, मगर फिर भी तुमने जादू करके मेरे मन से बुरे ख्यालों को भगा दिया और मेरे दिल से मौत के डर को मिटा दी। मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे मेरा इनाम दे दिया है। मैंने जब पहली बार आपके सामने गीत गाई थी, आपकी आंखों में आंसू आ गए थे महाराज, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। यही एक खास बात है जो एक गायक के मन को छू जाती है। अब आप सो जाइए, सोकर आप और भी तरोताजा हो जाएंगे। मैं आपके लिए गीत गाती हूँ। लेकिन बुलबुल, तुम चली मत जाना, तुम हमेशा मेरे पास रहना और मुझे तुम्हारा सुरीली गीत सुनाना। मैं इस नकली बुलबुल को तोड़कर चूर चूर कर दूंगा। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। ये जैसी है इसे वैसे ही रहने दीजिए। ये जब तक काम कर सकती थी, इसने क्या? मैं रहने के लिए महल में अपना घोंसला नहीं बना सकती, लेकिन मैं रोज आकर उस खिड़की में बैठकर आपको गाना सुनाऊंगी और लोगों के सुखों और दुखों के बारे में बताऊंगी। लेकिन आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा। मांगो नहीं बुलबुल, कुछ भी मांगो। सिर्फ आप किसी को मत बताएगा कि आपके पास एक छोटी सी चिड़िया है जो आपको सब कुछ बताती है। ऐसा करने से महाराज सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप सो जाइए। अरे क्या है? अरे महाराज, महारानी और राजमाता महाराज को देखने आ रहे हैं। अगर उनको पता चल गया कि हम यहाँ नहीं हैं, तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ चलो चलो। कोई आया तो नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। अरे ये अभी भी जिंदा है। लगता है मर गए। गुड मॉर्निंग। अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्यों? क्या हुआ? महाराज, आप ठीक हो गए? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो कमाल हो गया। वो तो ठीक है, मगर इससे क्या हुआ?
जाओ और जाके सबको कह दो कि महाराज ठीक हो गए हैं और सबको मिठाई बांटी जाए और इस खुशी की जश्न मना जाए। আমাৰ মাজত আমাৰ নাট্য জগতৰ পৰিচালক নাট্যকাৰ আমি মুখ্য অতিথি হিচাপে মাতি আনিছিলোঁ। সেয়া হ'ল शंभू गुप्ता देव। हाफिज खान जी, आप शंभू गुप्ता जी को मंच पर ले आइए प्लीज। गामोचाৰ মনি চাই দিব। আমাৰ এই 4 দিনৰ অনুষ্ঠানৰ আজি A গ্ৰুপ আৰু C গ্ৰুপৰ সামৰণি নাটক। এই এমহীয়া এই ৱৰ্কশ্বপত যি তেওঁলোকে কৰি দেখুৱালে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে। আজি তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব। সেয়েহে মই शंभू गुप्ता ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতে আমাৰ এই কণমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰে। মই তাৰ আগতে আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ এইখন নাটকৰ পৰিচালক কিৰণদীপ শৰ্মা। কিৰণদীপ শৰ্মা মঞ্চত কিৰণদীপ শৰ্মা। আৰু এইখন নাটকৰ মিউজিক পৰিচালনা কৰিছে বিপিন কুমাৰ বৰ্মন। সংগীত সংযোজন গোবিন্দ দাস। দৰ্শকৰ মাজত আছে গোবিন্দ দাস। সহযোগ কৰিছে হেমা বিষ্ট, পলাশ পাঠক, যোগেন বসুমতাৰী। সাজসজ্জাত হেমা বিষ্ট। কষ্টিউম হেমা বিষ্ট। সহায় কৰিছে প্ৰবীণ শইকীয়া আৰু ৰেখা দাসে। মঞ্চ সজ্জা আব্দুল হাকিমজী। এখেতে প্ৰায় আজি 15 দিন ধৰি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত থাকি এনাৰ্জিৰ পৰা আহিছে এখেত আব্দুল হাকিমজী। আৰু সহায় কৰিছে তকবীৰ আৰু কৌল। আব্দুলজী। পোহৰ মণিমালা ওপৰতে বহি আছে। ৰূপসজ্জা বিশ্বজিৎ কলিতা। আৰু গোটেই ৱৰ্কশ্বপটোত বিশ্বজিৎ কলিতা আৰু গোটেই ৱৰ্কশ্বপত সহায় হিচাপে কাম কৰিছে মৃণাল বৰা। আমাৰ অসমৰ এজন সুপৰিচালক মৃণাল বৰা আৰু মন্টু গগৈ। এবাৰ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ছাৰক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চাৰ্টিফিকেট দিবৰ কাৰণে।
প্ৰথমতে জেৰিদা আহমেদ, গংগোত্ৰী গগৈ, প্ৰজ্ঞান গৌতম, কুমাৰ চক্ৰৱৰ্তী আৰামৰা, জুবিন দাস, মনীষা দেৱী, স্তুতি গগৈ, মহালক্ষ্মী ধ্ৰুৱ, বনশ্ৰী কলিতা, প্ৰাণজিৎ লহকৰ, কৌশিক কাশ্যপ, ধীৰাজ দাস, বিদিতা কলিতা, আপোনালোকৰ ঠাকুৰী কম হৈছে, কালি জোৰত লাগি আছে। নিকুঞ্জয় অধিকাৰী, সৌৰভ বৈশ্য, আকাশ হাতীবৰুৱা, কুইন আহমেদ, সৃষ্টি শৰ্মা, মূৰ্ছনা হাজৰিকা, অনিন্দিতা পাঠক। মই সকলো সাধুকে তোমালোকে পিছফালে বহি দিয়া, থিয় পিছফালে বহি